हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नंदरानी, ये माँ की ममता का नाटक बंद करो। जब से रजनी घर में ब्याह कर आई थी तब से वह देख रही थी कि उसकी ननंद ससुराल में किसी भी टाइम आ धमकती और अगर अपनी माँ को कुछ भी काम करते देखती तो उनसे लड़ने लगती और कहती, माँ, बहू के होते हुए आप काम क्यों करती हो। एक दिन काम वाली नहीं आई थी, मैं बर्तन मांज रही थी तो मेरी सासू माँ बोली, बेटा कपड़े मैं सुखा देती हूँ। तो मैंने मना भी किया पर सासू माँ बोली, अरे कोई नहीं बेटा, काम जल्दी हो जाएगा। वह कपड़े सुखा ही रही थी कि इतने देर में आ गई मेरी नंदरानी और फिर अपनी माँ के कान भरने शुरू कर दिए और आखिर में नंद रानी जी सास बहू के बीच फूट डालने में कामयाब हो ही गई। एकदम से मेरी सासू माँ मुझसे बोली, तुम ऊपर वाले फ्लोर पर सेटल हो जाओ और अपना खाना भी ऊपर ही बनाया करना। मेरी सासू माँ नीचे वाले फ्लोर पर अकेले रहने लगी। नंद रानी जी कभी भी अपने ससुराल से आ जाती थी। एक दिन वह सासू माँ को बहला फुसलाकर मकान अपने नाम करवा लेती हैं। नीचे कई दिन से काम वाली नहीं आ रही होती है और सारा काम सासू माँ को ही करना पड़ता था। अब नंद रानी जी को अपनी माँ की कोई ममता नहीं थी। एक दिन सासू माँ का पैर फिसल जाता है और सिर फर्श पर टकरा जाता है। वह बेहोश हो जाती हैं। तो ननंद जी अपने भाई को आवाज़ मारती हैं, भैया देखो माँ को क्या हो गया है। मैं और मेरे पति नीचे आते हैं, टैक्सी करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। सासू माँ के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर बन जाता है, सिर पर भी चोट लगी होती है। सारा खर्च भैया देता है। तो आविया भाई से कहती है, माँ को छुट्टी दिलवाकर घर ले जाना, मुझे मेरी ससुराल की याद आ रही है। अनिल माँ को ऊपर वाले फ्लोर पर ले आता है क्योंकि नीचे देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। बहू का काम बहुत बढ़ जाता है। सासू माँ को बार बार कुछ खिलाना, दवाई देना, कभी बाल संवारना, फिर भी वह चुपचाप सारे काम करती है। जब पति काम पर चले जाते तो वह और उसकी 3 वर्षीय बेटी भी उनके पास ही बैठ जाते ताकि उनका दिल लगा रहे। ननंद रानी जी सासू माँ का हालचाल रोज फोन पे पूछती रहती थी। 1 महीने बाद माँ का प्लास्टर खुल जाता है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तभी ननंद रानी जी आ जाती हैं कि माँ, मैं तो टेंशन में आ गई थी और कहती है, माँ चलो नीचे अपने घर में, आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ससुराल जाना नहीं पड़ता तो मैं आपको इन लोगों के पास कभी नहीं रहने देती। तो भैया की बेटी बोली, बुआ दादी को यहीं रहने दो ना प्लीज़। तो ननंद रानी जी बोली, चुप रहे, छोटी सी है और कितनी चालाक है। मेरी माँ को बहला फुसलाकर उसका सब कुछ अपने नाम पर करवाना चाहती हो। तो सासू माँ को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, तू चुपचाप अपने ससुराल चली जा। एक तो तूने हम सास बहुओं के बीच फूट डाल दी, रसोई अलग करवा दी, मकान अपने नाम करवा लिया और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब अपने ससुराल भाग गई। अब मैं अपनी वसीयत बदलकर अपने बेटे के नाम करूँगी। नीचे का मकान किराए पर दूंगी ताकि इसे परेशानी ना हो। जैसे सबकी बेटियां आती हैं उस तरह आना हो तो आ, घर के दरवाजे खुले हैं, आओ, हंसी खुशी 2-4 दिन रुको और अपने ससुराल जाओ। आविया अपने ससुराल चली जाती है और दादी की बात सुनकर पोती खुश हो जाती है कि दादी अब हमेशा हमारे पास रहेगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।